चलेंगे अपने जुलूस के साथ। उससे पहले रूपा राणा जी अपने विचार रखेंगी। रूपा राणा। हरियाणा की विभिन्न विभिन्न जिलों से आई हुई सभी क्रांतिकारी बहनें और जो CI2 से अपने बीच में CI2 के साथी विनोद कुमार, साथी सुखबीर जी और जो भिवानी से साथी हैं जिंदल जी और साथी का क्या नाम है अनिल साथी जो हमारा सुबह से यहाँ सहयोग कर रहे हैं। एक बात मैं आप बहनों को बताना चाहती हूँ कि साथियों, हम इन साथियों को कुछ नहीं देते। सोचने की बात है ये, हम इन साथियों को कुछ नहीं देते, फिर भी हमारे साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर दरी बिछाई। कोई हम इनका गिफ्ता में थोड़ी आ रहे थे, ना इनके मंडे में आ रहे थे। इन्होंने हमारे लिए दरी भी बिछाई, पानी भी मंगाया, मतलब सारी जो करना चाहिए था वो इंतजाम इन्होंने यहाँ किया है। तो इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए बोल। तो बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, काफी सारी बातें बहनों ने आपके बीच में रखी है, अपना दुख भी रोया है कि क्या क्या दिक्कतें आंगनवाड़ी वर्कर को है, क्या फेस कैप्चर में दिक्कत है। बहन उषा सरोहा ने काफी अच्छी बातें आपके बीच में रखी है। लेकिन साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए एक ही बात कहना चाहती हूँ कि साथियों, आप वो चीज हो कि 2021-22 में विधानसभा में खट्टर साहब ने ये कहा था कि ये लाल झंडे वाले बदमाशी कर रहे। तो आज मैं आपके बीच में, अगर यहाँ CID का साथी, BJP का साथी कोई सुनता हो, तो मैं बिल्कुल सीना तान के ये बात कहना चाहती हूँ, अगर जनता की बात, जनता की वर्करों की, अपनी वर्करों की या पब्लिक की कोई भी बात अगर हम रख रहे हैं, उनकी भलाई के लिए रख रहे हैं, तो हम ये बात सीना तान के कहते हैं कि अगर हम ये बदमाशी कर रहे हैं तो हम ये बदमाशी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारा आंदोलन रहेगा, जब तक हम संघर्ष में हैं। तो बहनों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल झंडा अपने बीच में है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। निराशा है बहनों के बीच में, कोई बात नहीं, वो निराशा भी हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों। और जो अपना मेन मुद्दा है, अपना 50 साल ICDS को हो गए चलते हुए, मतलब ये गुस्सा हम सभी बहनों के दिमाग में होना चाहिए कि हमें 50 साल हो गए। सरकार एक तरफ तो अलग अलग तरीके के फंक्शन, अलग तरीके के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम कर रही है, लेकिन 50 साल ICDS को हो गए, सरकार ने एक भी कहीं बयान किसी मोदी का, किसी नायब सैनिक का या किसी अन्नपूर्णा का या रूपी चौधरी का, किसी का भी एक बयान ये नहीं आया कि आंगनवाड़ी वर्कर 50 साल से काम कर रही है, एक देश की नींव को मजबूत कर रही है, इनका कुछ होना चाहिए। बावजूद उसके बहनें फिर भी काम कर रही है पूरी तत्परता के साथ, पूरी मेहनत के साथ। तो मेरा इस कड़ी में आप सभी बहनों से ये कहना है, क्योंकि अंदरूनी बातें हैं वो यहाँ कहना अच्छा नहीं लगता। आपसी मतभेद को खत्म करके एकजुट होके एक दरी पे आके सभी साथी लड़े। अब टाइम है लड़ने का, और बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी साथी विनोद जी ने रखा है, आंदोलन किया है। अब से भी ज्यादा गर्मी थी, आज तो फिर भी मौसम ठीक है। जून के स्टार्ट में इन्होंने साथियों ने, मई के लास्ट में जो आंदोलन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हुआ था, कितनी तपती धूप, कितनी गर्मी, अगर लड़े हैं तो उन्हें कुछ मिला है। तो साथियों, अगर लड़ेंगे, और ऐसा कभी एक साथी ने भी कहा था, अगर हम जब भी हम दरी पे बैठे हैं तो हम खाली हाथ कभी नहीं उठे। और जो ये आज के आंदोलन का जो मकसद था, ये आंदोलन हमारा 14 मई को डायरेक्टर हेडक्वार्टर के पे होना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से हमारा जो प्रोग्राम था,
इसको मिस करने के लिए या फ्लॉप का जोश को करने के लिए इन्होंने आनंद फानंद में हमें चिट्ठी दे दी कि आ जाओ बात करने के लिए। हमने चिट्ठी को खोल के पढ़ा, चिट्ठी में ना कोई डेट ना कोई समय, कुछ नहीं। मैंने दोबारा से फोन किया, मैडम क्या चिट्ठी है, क्या है ये, कोई मरने मुरने की चिट्ठी के रखी है क्या आपने हमारे पास? ना इसमें कोई डेट, किस डेट ना आना है। मतलब इतनी घबराहट इनके अंदर थी कि इन्होंने आनंद फानंद में चिट्ठी भेज दी। तो इन्होंने फिर दोबारा से फिर 15 तारीख की हमें चिट्ठी दी कि 15 तारीख को आओ, अपनी बातचीत रखो। हमने कहा कि हम डायरेक्टर मैडम से बात करेंगे। हम ऐसे बात, आप ज्वाइंट डायरेक्टर, आप मतलब क्या कर सकते हो, हम डायरेक्टर से ही बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो पेंडिंग मांगे हैं वो डायरेक्टर के माध्यम से ही निकल सकती हैं, आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें भी हमें ये कहा था कि डायरेक्टर मैडम तो यहाँ है ही नहीं, मतलब इन्होंने झूठ बोला। हमने फिर दबाव बनाया कि फिर हम नहीं जी, हम तो आएंगे। हमने फिर 25 का ऐसे ही झूठ को ही कह दिया जी हम आएंगे 25 तारीख को। इन्होंने आनंद फानंद में फिर चिट्ठी दी 25 तारीख को कि आ जाओ, लेकिन डायरेक्टर मैडम नहीं मिलेगी। हमने कहा हम डायरेक्टर से ही बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि यार डायरेक्टर से भविष्य में कभी फिर बात कर लियो। मैंने कहा जी भविष्य तो बहुत लंबा है, कब तक वेट करेंगे भविष्य का, आप बताओ कब तक वेट करें हम भविष्य का। तो फिर इन्होंने हमें 29 तारीख की चिट्ठी दी। 29 तारीख को हम गए, फिर वही डाक के 3 पास तो था आया नहीं। तो उसके बावजूद हमने उनको वही बोल दिया था कि मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हो। अगर हमने टर्मिनेट बहनों के लिए बोला कि उनका जो मानदेय है वो पेंडिंग है, कई जिलों में मिल चुका है, कई जिलों में नहीं मिला, वर्करों में नीचे रोस है मैडम, उसको दो। तो बोलते हैं कि फाइल सीएम के पास है। हमने कहा मैडम कुछ जिलों को मिल गया और कुछ को नहीं मिला, तो आप बीच में आप फाइल कैसे भेज रहे हो सीएम के पास? या तो आप शुरू में ही भेजते, भाई सीएम के पास से ही आपकी सारी पास हो गए। अब आधियों को दे दिया, आधियों को नहीं दिया। इससे भी मतलब रोष था वर्करों में कि कुछ मिल गया, कुछ को नहीं मिला, ऐसा